कलेक्टर साहब और ईमान का आईना। कलेक्टर साहब, जिनका पूरा नाम अजय सिंह था, अपने छोटे से कस्बे में अपने सरल स्वभाव और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। उस दिन वह अपनी पर्सनल गाड़ी से बिना किसी सरकारी काफिले के एक गांव में निरीक्षण के लिए जा रहे थे। उनके ड्राइवर ने छुट्टी मांगी थी, इसलिए वह खुद ही गाड़ी चला रहे थे। गांव की ओर जाने वाला रास्ता काफी सुनसान था। रास्ते में एक चेकपोस्ट आया, जहां दो पुलिस वाले खड़े थे। उन्होंने कलेक्टर साहब की गाड़ी को हाथ दिखाकर रोका। पुलिस वालों का लालच, गाड़ी रोको, एक पुलिस वाले ने सख्त आवाज में कहा। कलेक्टर साहब ने गाड़ी किनारे लगा दी और खिड़की का शीशा नीचे किया। लाइसेंस और गाड़ी के कागज दिखाओ, पुलिस वाले ने रुखाई से कहा। कलेक्टर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, मैं खुद जिले का कलेक्टर हूँ। ये लो मेरी आईडी। पुलिस वाले ने आईडी को गौर से देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा, कलेक्टर हो या कोई और, कागज तो दिखाने ही पड़ेंगे। कलेक्टर साहब ने गाड़ी के दस्तावेज दिखा दिए। लेकिन पुलिस वालों का इरादा कुछ और ही था। सब ठीक है, लेकिन यहाँ से गुजरने का स्पेशल चार्ज देना होगा। कलेक्टर साहब ने आश्चर्य से पूछा, कैसा चार्ज? दूसरे पुलिस वाले ने धीरे से कहा, आप तो समझदार आदमी लगते हो। बिना पैसे दिए यहाँ से कोई नहीं जाता। सच का सामना। कलेक्टर साहब की नज़र पुलिस वालों के बैज पर गई। दोनों के नाम राजू और सुरेश थे। उन्होंने बिना कुछ कहे अपनी जेब से एक नोटबुक निकाली और उसमें कुछ लिखने लगे। यह देखकर पुलिस वाले सतर्क हो गए। अरे भाई, क्या लिख रहे हो? राजू ने पूछा। कलेक्टर साहब ने गंभीर स्वर में कहा, तुम दोनों का नाम और बैज नंबर लिख रहा हूं। मैं समझता हूं कि तुम्हारे सीनियर ऑफिसर को इस बारे में जानकारी देनी चाहिए। राजू और सुरेश का चेहरा फक पड़ गया। सुरेश ने कहा, साहब, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। हम तो बस मजाक कर रहे थे। गांव में स्वागत। कलेक्टर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ली। कुछ ही देर में वह उस गांव में पहुंच गए, जहां उन्हें निरीक्षण करना था। वहां के लोग बड़ी उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहे थे। गांव के प्रधान ने उनका स्वागत किया और अपनी समस्याएं गिनाने लगा। टूटी सड़कें, पानी की किल्लत और स्कूल की जर्जर स्थिति। कलेक्टर साहब ने ध्यान से सब सुना और तुरंत संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया। ईमानदारी का संदेश वापस लौटते समय कलेक्टर साहब ने एक निर्णय लिया। उन्होंने उसी चेकपोस्ट पर गाड़ी रोकी और पुलिस अधीक्षक एसपी को फोन किया। एसपी ने तुरंत कार्रवाई की और राजू और सुरेश को निलंबित कर दिया गया। इसके बाद कलेक्टर साहब ने एक आदेश जारी किया कि जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। परिणाम, इस घटना के बाद जिले में एक नई लहर दौड़ गई। लोग कलेक्टर साहब की ईमानदारी की सराहना करने लगे। पुलिस महकमे में भी एक सकारात्मक बदलाव आया। राजू और सुरेश को उनकी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपना जीवन सुधारने की ठानी। इस तरह कलेक्टर साहब ने न केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मिसाल कायम की, बल्कि यह भी दिखाया कि सही नेतृत्व से कितने बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। कलेक्टर साहब और सत्य की शक्ति। कलेक्टर अजय सिंह ने उस घटना को भुलाया नहीं। उन्होंने तय किया कि इस मुद्दे को जड़ से खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। उस रात उन्होंने अपने कार्यालय में बैठकर जिले में चल रहे छोटे बड़े भ्रष्टाचार के मामलों का बारीकी से अध्ययन किया। अगले दिन उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों और जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक का आरंभ। बैठक में कलेक्टर साहब ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, कल जो घटना मेरे साथ हुई वह केवल एक उदाहरण है। यह बताता है कि हमारे सिस्टम में कितनी गहरी समस्या है। अब वक्त आ गया है कि हम इसे खत्म करने के लिए कठोर कदम उठाएं।
एसपी शर्मा ने तुरंत समर्थन किया। साहब, मैं सहमत हूँ। कुछ पुलिसकर्मी हमारी छवि खराब कर रहे हैं। हमें उन्हें सबक सिखाना होगा। कलेक्टर साहब ने अपने शांत स्वर में कहा, न केवल पुलिस विभाग बल्कि अन्य सरकारी विभागों में भी भ्रष्टाचार की जड़ें फैली हुई हैं। हमें इसे पूरी तरह से खत्म करना है। नई योजना का निर्माण कलेक्टर साहब ने जिले में एक विशेष एंटी करप्शन टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने विभिन्न विभागों से ईमानदार अधिकारियों को इस टास्क फोर्स में शामिल किया। यह टीम बिना किसी पूर्व सूचना के विभिन्न सरकारी कार्यालयों, थानों और चेकपोस्टों का निरीक्षण करेगी, उन्होंने समझाया। बैठक में सभी ने सहमति जताई और अगले ही दिन से यह टास्क फोर्स सक्रिय हो गई। पुलिस थाने का दौरा पहले ही हफ्ते में टास्क फोर्स ने 2 पुलिस थानों का औचक निरीक्षण किया। वहां पर कई अनियमितताएं पाई गईं। गिरफ्तार लोगों से अवैध वसूली, जब्त वाहनों की गड़बड़ी और गलत रजिस्टर मेंटेनेंस। एक बड़े थाने के प्रभारी को निलंबित कर दिया गया और कलेक्टर साहब ने इन मामलों की गहन जांच के आदेश दिए। राजू और सुरेश की कहानी। इसी बीच राजू और सुरेश, जो पहले चेकपोस्ट पर पैसे मांगते पकड़े गए थे, को अपनी गलती का गहरा एहसास हो रहा था। राजू ने सुरेश से कहा, सुरेश, हम गलत थे। अब समय है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें। सुरेश ने सहमति जताई। हाँ भाई साहब ने हमें सजा दी, लेकिन उन्होंने हमारा भविष्य बर्बाद नहीं किया। यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनके विश्वास को सही साबित करें। दोनों ने अपने निलंबन के दौरान खुद को सुधारने के लिए पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा पर आधारित पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। जनता का समर्थन। कलेक्टर अजय सिंह की सख्त कार्रवाई का जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा। लोग अब उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सच्चे नायक के रूप में देखने लगे। गांवों और कस्बों में लोग अपनी समस्याओं को सीधे कलेक्टर कार्यालय में जाकर दर्ज करवाने लगे। सड़क किनारे दुकानदार, वाहन चालक और आम नागरिक महसूस करने लगे कि जिले में अब एक नई व्यवस्था लागू हो रही है। विरोध और बाधाएं, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। कुछ भ्रष्ट अधिकारी और व्यापारी इस नई व्यवस्था से खुश नहीं थे। उन्होंने कलेक्टर साहब के खिलाफ साजिशें रचनी शुरू कर दी। एक दिन कलेक्टर साहब के पास एक गुमनाम पत्र आया, जिसमें धमकी दी गई थी कि अगर उन्होंने अपनी सख्त कार्रवाई जारी रखी तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। अजय सिंह ने इसे चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने कहा, अगर मुझे अपनी जान देकर भी जिले को सुधारना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। एक बड़ा खुलासा। टास्क फोर्स को एक दिन एक गुप्त सूचना मिली कि जिले के एक बड़े निर्माण परियोजना में ठेकेदार और सरकारी अधिकारियों ने मिलकर करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। कलेक्टर साहब ने बिना समय गंवाए मौके पर छापा मारा। वहां उन्हें न केवल नकली बिल और कागजात मिले, बल्कि ठेकेदार के पास से लाखों रुपए नकद भी बरामद हुए। इस घटना ने पूरे जिले में हलचल मचा दी। ठेकेदार और संबंधित अधिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। राजू और सुरेश की वापसी। कुछ महीने बाद जब राजू और सुरेश ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की तो उन्हें फिर से ड्यूटी पर बहाल कर दिया गया। अब वे पूरी तरह बदल चुके थे। पहली ही ड्यूटी पर उन्होंने एक ट्रक चालक को बिना दस्तावेज के देख रोका। जब चालक ने रिश्वत देने की कोशिश की तो राजू ने सख्ती से मना करते हुए कहा, अब इस जिले में कानून से खिलवाड़ नहीं होगा। बदलाव की लहर। धीरे धीरे पूरे जिले में बदलाव दिखने लगा। सरकारी कर्मचारी अब जनता के साथ ईमानदारी से पेश आने लगे। पुलिस महकमे में अनुशासन बढ़ गया। गांवों के लोग कहने लगे, कलेक्टर साहब जैसे नेता हर जिले में हों तो हमारा देश सच में बदल सकता है। अजय सिंह का संदेश। 1 साल बाद अजय सिंह का तबादला एक बड़े जिले में हो गया। जाते समय उन्होंने जिले के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, यह परिवर्तन केवल मेरा नहीं, बल्कि आप सभी का है।
जब तक जनता और प्रशासन साथ मिलकर काम करेंगे, तब तक किसी भी समस्या का हल संभव है। जिले के लोग उनकी विदाई में भावुक हो गए। कलेक्टर साहब ने जो बीज बोया था, वह अब एक बड़े पेड़ में बदलने लगा था। इस तरह एक ईमानदार कलेक्टर की निष्ठा और दृढ़ संकल्प ने न केवल भ्रष्टाचार को मिटाया, बल्कि यह भी दिखाया कि जब व्यक्ति सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलता है, तो समाज में असंभव बदलाव भी संभव हो सकते हैं। कलेक्टर साहब और समाज का बदलाव। कलेक्टर अजय सिंह की सख्त कार्रवाई और ईमानदारी से जिले में एक नई चेतना आई। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई ने जनता में साहस और आत्मविश्वास भरा। लोग अब खुलकर अपनी समस्याएं बताने लगे और सरकारी तंत्र पर भरोसा करने लगे। भ्रष्टाचार का जाल, हालांकि समस्या इतनी आसान नहीं थी। कलेक्टर साहब ने महसूस किया कि भ्रष्टाचार केवल सरकारी कार्यालयों तक सीमित नहीं था। इसका जाल व्यापारियों, ठेकेदारों और यहाँ तक कि कुछ प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों तक फैला हुआ था। एक दिन एक स्थानीय पत्रकार रमेश कलेक्टर साहब से मिलने आया। उसने कई दस्तावेज दिखाए जो जिले में अवैध खनन और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों की ओर इशारा कर रहे थे। साहब, ये खनन माफिया बहुत ताकतवर है। कई बार पत्रकारों को धमकियां मिली हैं, लेकिन अगर आप इसे देखेंगे तो शायद कुछ बदलाव हो सके, रमेश ने कहा। कलेक्टर साहब ने दस्तावेजों को ध्यान से देखा और तुरंत कार्रवाई का निर्णय लिया। खनन माफिया पर छापा। अगले हफ्ते उन्होंने अपने विशेष टास्क फोर्स के साथ खनन माफिया के अड्डे पर छापा मारा। यह कार्रवाई रात के समय हुई ताकि कोई सतर्क न हो सके। जब वे वहां पहुंचे तो पाया कि अवैध खनन के कारण न केवल पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा था, बल्कि कई गरीब मजदूरों को उनकी मजदूरी भी नहीं दी जा रही थी। मौके पर ही कई ट्रक, खनन मशीनें और दस्तावेज जब्त किए गए। छापे के दौरान माफिया के कुछ गुर्गों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन कलेक्टर साहब के साथ पुलिस बल की मौजूदगी ने उन्हें शांत कर दिया। इस छापे में माफिया के सरगना राघव को गिरफ्तार किया गया, जो स्थानीय नेताओं और अधिकारियों के साथ मिलकर यह धंधा चला रहा था। जनता के साथ संवाद। इस घटना के बाद कलेक्टर साहब ने एक जनसंवाद सत्र आयोजित किया। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों से उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें भरोसा दिलाया कि अब जिले में हर काम पारदर्शी तरीके से होगा। गांव के बुजुर्ग रामलाल ने कहा, साहब, हमने पहली बार देखा है कि कोई अफसर सच में हमारी भलाई के लिए काम कर रहा है। कलेक्टर साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह आपका हक है और इसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन आपको भी सतर्क रहना होगा और गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठानी होगी। विरोध का सामना। कलेक्टर साहब की इन कार्रवाइयों से कई लोग नाराज भी थे, खासकर वे नेता और व्यापारी जो अपने स्वार्थ के कारण भ्रष्ट तंत्र का हिस्सा बने हुए थे। एक दिन कलेक्टर साहब के सरकारी आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उनकी सख्त नीतियों के कारण व्यापार ठप हो रहा है और लोग बेरोजगार हो रहे हैं। कलेक्टर साहब ने प्रदर्शनकारियों से मिलने का निर्णय लिया। उन्होंने उनसे सीधा संवाद करते हुए कहा, अगर कोई ईमानदारी से काम कर रहा है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई अवैध गतिविधियों में लिप्त है तो उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। शिक्षा और जागरूकता अभियान। कलेक्टर अजय सिंह ने महसूस किया कि जिले में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए शिक्षा और जागरूकता बहुत जरूरी है। उन्होंने जिले के स्कूलों और कॉलेजों में विशेष कार्यक्रम शुरू किए। इन कार्यक्रमों में बच्चों को ईमानदारी, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में बताया गया। अगर आने वाली पीढ़ी ईमानदार होगी तो हमारा देश भ्रष्टाचार से मुक्त होगा। कलेक्टर साहब ने एक कार्यक्रम में कहा। राजू और सुरेश का योगदान। इस बीच राजू और सुरेश, जो पहले अपने गलत आचरण के कारण चर्चा में आए थे, अब जिले के सबसे ईमानदार पुलिसकर्मियों में गिने जाने लगे।
एक दिन राजू ने एक बस ड्राइवर को रिश्वत देने से मना किया और तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई की। यह खबर पूरे जिले में फैल गई और लोगों ने राजू की ईमानदारी की प्रशंसा की। सुरेश ने भी एक गरीब किसान की मदद की जिसे झूठे केस में फंसाया गया था। उसकी जांच से पता चला कि मामला पूरी तरह फर्जी था। एक बड़ी साजिश जैसे जैसे जिले में बदलाव आ रहा था, वैसे वैसे कलेक्टर साहब के खिलाफ षड्यंत्र भी गहरे हो रहे थे। एक दिन कलेक्टर साहब के पास एक अज्ञात कॉल आया। कॉलर ने कहा, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। लेकिन अजय सिंह डरने वाले नहीं थे। उन्होंने तुरंत एसपी शर्मा को मामले की जानकारी दी और अपनी सुरक्षा बढ़ाने से इनकार कर दिया। अगर मैं डर गया तो लोग क्या सोचेंगे? मैं अपनी जिम्मेदारी निभाता रहूंगा, उन्होंने कहा। जनता का समर्थन जिले में हुए बदलावों ने कलेक्टर साहब को जनता का हीरो बना दिया था। गांवों में लोग उनके लिए प्रार्थना करने लगे। युवा उन्हें अपना आदर्श मानने लगे। एक दिन जिले के कुछ युवा उनके कार्यालय में आए और कहा, साहब, हम भी आपकी तरह ईमानदारी से देश के लिए काम करना चाहते हैं। कृपया हमें बताइए कि हम कैसे योगदान दे सकते हैं। कलेक्टर साहब ने उनकी पहल की सराहना की और उन्हें जागरूकता अभियान में शामिल होने का सुझाव दिया। एक नया अध्याय कलेक्टर अजय सिंह की मेहनत और नीतियों ने जिले को एक नई दिशा दी। भ्रष्टाचार की घटनाएं न के बराबर हो गईं। सरकारी कार्यालयों में काम समय पर होने लगा। अजय सिंह ने दिखा दिया कि ईमानदारी और दृढ़ निश्चय से समाज में कितना बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। कुछ सालों बाद जब उनका तबादला हो गया तो जिले के लोग उनकी विदाई में रो पड़े। उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया गया। निष्कर्ष, कलेक्टर अजय सिंह की कहानी इस बात का प्रमाण है कि अगर एक व्यक्ति सच्चे दिल से अपने कर्तव्य का पालन करे तो वह पूरे समाज में बदलाव ला सकता है। यह कहानी न केवल प्रेरणा देती है बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि साहस और ईमानदारी से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। यह बदलाव केवल कलेक्टर साहब का नहीं था, यह हर उस व्यक्ति का योगदान था जिसने उनके साथ खड़े होकर सही का समर्थन किया।